मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के आधार पर लक्ष्मी का चित्रण कितनी थी? लक्ष्मी महाराणा प्रताप की सच्चे अर्थों में अर्धांगिनी, अर्धधांगिनी, ये शब्द बड़ा खतरनाक है। और क्या शब्द हो सकता है बताइए? आधा अंग, ठीक है। और आज के समाज में क्या है? ठीक है, तो अर्धधांगिनी यानी आधा अंग है, ठीक है। यानी एक शरीर है तो उसमें दो हिस्सा करोगी तो एक पत्नी का हिस्सा है, एक पति का हिस्सा है, ठीक है, इसलिए अर्धांगिनी कहा गया। वो भी महाराणा प्रताप के साथ वन वन भटक रही हैं और उनके समान ही कष्ट सह रही हैं। ठीक इतिहास में सीता जी राम के साथ वन वन में क्या कर रही थी? भटक रहे थे। राम को वचन दिया गया था 14 साल तुमको वन में रहना था। उस सीता का क्या दोष था? अपने महलों की खुशियों को त्याग कर जंगलों में भटकना पड़ा। उस सीता का दोष क्या था? अगर उस सीता का दोष क्या नहीं मत बता सकते तो उस लक्ष्मण का क्या दोष था जो राम की परछाई बनकर पीछे पीछे उनको भी 14 साल के लिए वन में भटकना पड़ा? सवाल है ना। पूरी दुनिया में सबकी परछाई काली है, लेकिन राम ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी परछाई क्या है? श्वेत है। क्यों? लक्ष्मण जो उनकी क्या है? परछाई है। तो जहां जहां शरीर जाएगा तो परछाई वहां क्या होता है? जाना तय है। तो राम को वचन मिला जिसका पालन करने के लिए राम को जाना पड़ा, लेकिन उनके पीछे पीछे दो लोगों को और जाना पड़ा, सीता को और लक्ष्मण को, ठीक है। लक्ष्मण उस सीता रूपी धन की, स्त्री रूपी धन की रक्षा के लिए क्या करते हैं? रात को जागते हैं। हमने कहा सीखा? पंचवटी की छाया में बैठा यह धनुर्धर कौन। जब सारा भुवन सोता है तो ये धनुर्धर जागता कौन, ठीक है। इस प्रकार हमने पंचवटी में सीखा। सेम कंडीशन भी कुछ कुछ यही है रानी लक्ष्मी का। खैर यहाँ लक्ष्मण तो नहीं है, लेकिन महाराणा प्रताप के समान ही कष्ट को वो भी क्या कर रही हैं? साथ साथ सह रही हैं। क्यों? क्यों सह रही हैं? क्योंकि अर्धांगिनी है, आधा अंग है, ठीक है। तो पति के साथ दुख है तो पत्नी भी दुख क्या सहना पड़ेगा। और आज की पत्नी रहती तो कहती है हम तो जाते नहीं, अरे दो तोके जेल यात्रा में ले जाकर तुम जेल में रहो, हम क्या तुम्हारे साथ जाए। हम जैसे नहीं, तुम जैसे तुमने चोरी किया तो सजा तुम को, हम कहा कि तुम्हारे साथ सजा झेले, ठीक है। तो आज का पत्नी छोड़ छाड़ के बोरिया बिस्तर बांध के कहाँ चली जाती है? अब हम घर है, ठीक है। प्रस्तुत खंड काव्य उनके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती हैं। पहला है मानसिक संघर्ष। और मानसिक संघर्ष बहुत खतरनाक संघर्ष है। शारीरिक संघर्ष समझ में आता है, मानसिक संघर्ष नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहला क्या है? मानसिक संघर्ष। लक्ष्मी इतने कष्ट झेलती हैं कि मानसिक संघर्ष के कारण उन्हें अनेक प्रकार की शंकाएं होने लगती हैं, ठीक है, कि पता नहीं कहिया मिलेगा, मेवाड़ वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे बच्चों का यही हाल होगा, इस तरह जंगल में जीवन बिताना पड़ेगा। इस प्रकार अनेक प्रकार की शंकाएं होने लगती हैं। वे सोचती हैं कि कर्म योग की बातें करना क्या है? कोरा आदर्श है, कर्म के योग, ठीक है। वास्तव में भोग ही सच्चा क्या है? सच्चा जीवन दर्शन है भोग, ठीक है। संसार में दयावान तथा सद्विचार वाले व्यक्ति दुख भोगते हैं और कुमार्ग पर चलने वाले सफलता प्राप्त करते हैं। जो सज्जन व्यक्ति है उसको हमेशा दुख ही मिलेगा, जो दुर्जन व्यक्ति है वो हमेशा सुखी जीवन उसको मिलेगा, ठीक है। आप समाज में सच्चा बनिएगा तो आपको दुख ही नसीब होगा, ठीक है। जैसे सोनू सूद को देख लीजिए। सोनू सूद का नाम सुने हो आप लोग? एक्टर है मुंबई के। कोरोना काल में जमकर लोगों की सेवा की है। जहां जहां जिसको जो आवश्यकता पड़ी उन्होंने मदद किया, लेकिन उनके पीछे लोगों को दिखा नहीं। लोगों को कहने, कुछ लोगों को खल गया, ये कुछ नहीं है, लोगों की सेवा कर रहा, हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। और उनको अनेक प्रकार की जांच लगा दिया, ईडी से लेकर सारे जितने भी जांच होते हैं कि आखिर मदद कर कहां से रहा है, ठीक है। तो आप जाइएगा ना, जैसे मान लीजिए हम चुनाव लड़ना चाहते हो, सच्चे हैं, हम पैसा नहीं बांट पाएंगे, हम खिला पिला नहीं पाएंगे, तो मुझे कितना वोट मिलेगा? मेरे घर का ही मिल जाए वही बहुत काफी है, ठीक है।
तो सच्चे व्यक्ति चुनाव जीतेंगे नहीं, फिक्स है। चुनाव कौन जीतेगा? जिन्होंने लोगों को बहलाया, फुसलाया, खिलाया पिलाया, वही चुनाव जीत सकते हैं, और उसके सिवा कोई ऑप्शन भी नहीं है। हम देखिए, हम जानते हुए अंधे बन जाते हैं। हम जानते हैं कि वो अपराधी प्रवृत्ति का है, वो विकास नहीं करेगा। आज हमारा वो पैर पकड़ रहा है, पक्का है वो 5 साल हमसे पैर पकड़वाएगा, हम सब जानते हैं। लेकिन हम दिखते हुए भी क्या है? अंधे के समान है, और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, तो सब विचार वाले व्यक्ति जो हैं दुख भोगते हैं, और कुमार्ग पे यानी खराब मार्ग पे चलने वाले क्या करते हैं? सफलता प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब आप ही लोग हैं, 10th का एग्जाम देना है, खूब मेहनत से पढ़िएगा रात दिन, लेकिन कोनो लड़का आएगा पैसे के बल पे पास हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपके मेहनत पे क्या कर दिया? पानी फेर दिया। ठीक है, तो कुमार्ग पे चलने वाला क्या करता है? सफलता प्राप्त करता है। अब पति हैं तो पति के प्रति क्या रहेगा? श्रद्धा रहेगा, अपार श्रद्धा है। लक्ष्मी के हृदय में महाराणा के लिए अपार श्रद्धा है। वे कहती हैं कि उनका एकमात्र अपराध यह है कि उन्होंने कभी अत्याचार के आगे सिर नहीं झुकाया, यही बस उनका अपराध है। ठीक है, सिर नहीं झुकाया, अपने धर्म को और स्वाभिमान को नहीं बेचा, और यही सच्चा हिंदुत्व है कि अपने धर्म और क्या किया? हिंदुत्व कर रहे हैं, सच्चा धर्म है, राजपूत धर्म है कि अपने सिर नहीं झुकाया और अपने धर्म और स्वाभिमान को क्या किया? नहीं बेचा, और दास्ता का जीवन स्वीकार नहीं किया। इसके कारण ही उन्होंने इतने कष्ट झेलने पड़े, क्योंकि उनकी अंतरात्मा क्या है? महान है, और उन्हें संतोष प्राप्त होता है। वास्तव में लक्ष्मी को यही खेद है कि निर्दोष होते हुए भी राणा इतना कष्ट भोग रहे हैं। यही बात उनको खल रहा है कि उनका कोई दोष नहीं है, लेकिन जबरदस्ती का क्या किया जाता है? दोषी बना दिया जाता है। ठीक है, अब पर दुख हितैषी, पर मतलब होता है दूसरे दुख, दूसरे के दुख का क्या है? हितैषी यानी हित चाहने वाला। लक्ष्मी स्वयं कष्ट सह सकती है, पर दूसरों का कष्ट उनसे देखे नहीं जाते हैं। अपने भूखे रह सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे को भूखे नहीं दे सकते हैं। ये भी गुण सबके अंतर्गत नहीं होता है। ठीक है, जैसे छोटे बच्चे देखे होंगे, घर पे भी देखे होंगे कि कोई मांगो उनसे कोई चीज खाने के लिए, तो खाते रहेंगे तो नहीं देंगे। ठीक है, अगर हाथ में लिए हैं, अब मांगो ना, तो जाली जाली क्या करेंगे? उसको जूठा कर देंगे, कहेंगे जूठा हो गया। तुम खाने बैठो तो जब तक तुम उसको दोगे नहीं, तब तक वहां से हटेंगे नहीं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ है वो, लेकिन यहाँ लक्ष्मी की बात हो रही है। ठीक है, क्या है वो? हितैषी है किसके? दूसरे के दुखों के। ठीक है, देखे नहीं जाते। वे कहती हैं कि यदि वे अकेली होती तो उन्हें भूख रहने की कोई चिंता नहीं थी। कहती हैं कि अकेली वो रहती तो उन्हें भूखे रहने की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन किंतु उनसे अमर दौलत राणा जी का भी भूखे रहना नहीं देखा था। एक मम्मी ही है, ये अपने नौ खा के बच्चों को जब तक खिलाएंगे नहीं, तब तक अपने भूखों पेट रख के बर्दाश्त कर लेंगे। ठीक है, लेकिन दूसरे का पेट क्या करेंगे? वो भरेंगे। उसी प्रकार लक्ष्मी है, वो कहती हैं कि मैं अकेली रहती तो भूख बर्दाश्त कर लेती। ठीक है, लेकिन मेरे साथ तो और भी तो हैं। ठीक है, इसलिए क्या है? दूसरे के दुख के क्या है? हितैषी अर्थात हित चाहने वाले। ठीक है, अब देखिए, उदार हृदय, उद्धार करने वाला हृदय, उपकार करने वाला हृदय। लक्ष्मी का हृदय क्या है? विशाल है, संकीर्ण है, सांप्रदायिक विचारों से परे है। परे मतलब इससे हटके हैं। ठीक है, अकबर की मानस पुत्री दौलत उनके साथ आकर रहने लगती है, उसको उतना ही स्नेह करती है जितना अपने पुत्र अमर को। वे ये नहीं सोचते हैं कि बालिका यवन पुत्री है और शत्रु की बहन है। यही कारण है कि दौलत भी लक्ष्मी को सच्चे हृदय से क्या मां मानती है, और उनका उसी प्रकार सम्मान करती है। तो प्रेम ऐसा चीज है ना कि पत्थर को पिघला देता है, ऐसा ही प्रेम शब्द है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि सम्मान दीजिएगा तो सम्मान पाइएगा, सम्मान नहीं दीजिएगा तो सम्मान के हकदार आप नहीं है। ठीक है, तो माँ मानती है, बेटी की तरफ प्रेम देती है, तो भी माँ की को क्या करती है? माँ की तरफ प्रेम मानती है। ठीक है,
स्वतंत्रता प्रेमी देख लीजिए, पर्याप्त मानसिक संघर्ष झेलते हुए अंत में उनकी स्वतंत्रता की भावना की विजय होती है। वह कहती हैं कि वे कष्ट सहती रहेंगी, कष्ट उनके विचलित तो नहीं कर पाएंगे, वे कभी अत्याचारों के आगे शीश नहीं झुकाएंगे। और यही है सच्ची छत्राणी। ठीक है, छत्राणी मतलब सच्चा क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाली, कि मेरा पति चाह रहे कि मैं शीश नहीं झुका, तो मैं उनकी पत्नी होने के बाद कैसे शीश झुका लूँ। ठीक है, अपने विचारों को कहती हैं कि शीश नहीं झुकाएंगी। और देखिए दृढ़ता एवं वीरता। ठीक है, तो दृढ़ता वीरता देख लीजिए, लास्ट है। वे वीरांगना है, वीर की पत्नी क्या हो जाएंगी, वीरांगना। ठीक है, महाराणा प्रताप वीर साहसी निर्भीक है ना, तो पत्नी भी क्या है, वीरांगना है। ठीक है, कमजोर नहीं है आज की तरह, मोमो खा के बर्गर खा के गद गद गिर जाएंगे सब, वीरांगना कहलाएंगी, वीरांगना है। ठीक है, जब महाराणा प्रताप कहते हैं कि उन्होंने मेवाड़ छोड़ने का निश्चय कर लिया है, तो उनका मन पुनः उत्साह से भर जाता है। ठीक है, वे राणा से कहती हैं कि वे उनकी चिंता ना करें, वे छत्राणी हैं और वे जौहर करना जानती हैं, जौहर करना जानती हैं। और जौहर क्या होता है कि पति के मृत्यु के बाद दुश्मन की अत्याचार सहने से अच्छा है कि अपने आप को क्या करना, उस पति के लिए सत्य हो जाना। ठीक है, तो ये कहलाता है जौहर प्रथा। ठीक है, जौहर प्रथा कहाँ का है, तो राजस्थान, मेवाड़। ठीक है, यानी मान लीजिए ये राजा हैं, ठीक है, ये उनकी पत्नी है। अगर राणा प्रताप की मृत्यु युद्ध में हो जाती है, तो जो रानियां होती थी, ये जो मुगल बादशाह थे ना, बहुत असीमित अत्याचार किए करते थे, तरह तरह की यातनाएं देते, इज्जत आबरू से सारा खेला करते थे। ठीक है, तो उस यातना को सहने से बजाय ये मौत को क्या करती थी, पसंद करती थी। यानी दुश्मन के हाथ आने से क्या है, पति के लिए सत्य हो जाना। ठीक है, तो एक दो नहीं, सामूहिक रूप से महिलाएं, ठीक है, युद्ध में पति मार दिया गया तो सामूहिक रूप से क्या करती थी, जौहर कर लेती थी। वही कर रही हैं कि वे छत्राणी हैं, क्षत्रिय वंश की हैं, और वे जौहर करना क्या करती हैं, जानती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रानी लक्ष्मी उदार हृदय, साहसी एवं सहनशील हैं। वे एक आदर्श पत्नी हैं तथा स्नेही माँ, स्नेही माँ मतलब प्रेम करने वाली माँ हैं। संकटों के झंझावट कभी कभी उन्हें विचलित कर देते हैं, जो संकट है उनको कभी कभी क्या करते हैं, अचानक उन्हें विचलित कर देते हैं, किंतु अंत में उनकी दृढ़ता और उनके स्वतंत्रता प्रेम की विजय होती है, और वे कष्टों के समक्ष नतमस्तक होने से क्या करती हैं, इनकार कर देती है, अर्थात उस कष्ट के आगे झुकने से इनकार कर देती हैं। इस प्रकार उनका क्या है, चरित्र चित्रण है। थोड़ा सा